प्यारे दोस्तों, माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी को प्रणाम, सर्वात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। हमारे सत्संग का विषय है भरोसा। एक बात एक बार ही बोल देने से भी चल जाता है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका बार बार पुनर्स्मरण रहे और इसके साथ साथ पूरे इतिहास और पुराण के जितने पात्र रहे उनमें से कुछ पात्रों को चुनकर उनके जीवन का उदाहरण दिया जाए या उदाहरण लिया जाए तो भरोसा दृढ़ बनता जाता है। बाकी एक बार कह दे तो भी चलता है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है। हर क्षण आज की लाइफ में हमारे सामने चैलेंज बनकर आते हैं। कौन से क्षण में कौन सा प्रश्न खड़ा हो जाए, ये प्रश्न फिर छोटा हो या बड़ा। पहले इतनी चैलेंजिंग लाइफ नहीं थी, सिंपल लाइफ थी लोगों की। ज़रूरत भी लिमिटेड थी, सीमित थी, अपेक्षाएं भी सीमित थी, संयुक्त परिवार थे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते थे। नो डाउट कभी कभी वैचारिक टकराहट हो जाती है, लेकिन फिर भी केंद्र में दिल था, हृदय था, लोग प्रेम से जीते थे। परिवार में ही कुछ ऊंचा नीचा हो एकाध बंदे का मन तो पूरा परिवार ही उसको संभाल लेता था। आज विभक्त परिवार हो गए और सेपरेट फैमिली की धुन में समाज कटता जा रहा है। परिस्थिति ऐसी है कि वाइफ जॉब पर है, हस्बैंड जॉब पर है, बच्चे सर्वेंट के हाथ में है या नर्सरी बोलते जो कुछ भी, वहाँ बच्चे भेजे जाते हैं। कभी कभी तो बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, दो ही पात्र रह जाते हैं और उसमें से एक काम पर गया और दूसरा कोई तकलीफ में हो तो हिल जाता है जीवन का प्रवाह पूरा। ऐसा होता है कि अब क्या होगा, ये जीवन धारा टूट तो नहीं जाएगी। लोगों को सुसाइडल आइडिया आते हैं, मर जाने के विचार आते हैं। शेयर किससे करे एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि आदमी का आदमी पर से भरोसा कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहती हूँ कि ऐसा सत्संग बार बार भी सुने तो कम पड़ेगा, क्योंकि रोज कोई नई चैलेंज आती है और इसके सामने कैसे स्थिर रहा जाए। छोटा सा प्रश्न आए तो उसको हम बड़ा न मान ले और स्थिरता से उसका रास्ता निकाले। स्वयं पर भरोसा करे, थोड़ा दूसरे पर भरोसा करे, थोड़ा भरोसा परमात्मा पर रखे, थोड़ा धैर्य रखे तो बंदा पार उतर जाता है। एक छोटे से दृष्टांत से मैं आज के सत्संग का आरंभ करूंगी। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर महादेव में श्री रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, आप सब जानते हैं। एक अलग सा बंदा था, लोग उसे पागल भी कहते थे। फोटो देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या इसमें कि लोग इतनी तारीफ करते हैं। दोस्तों, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ बंदा एक ऐसी दीवानगी में खो जाता है कि वे दीवाना, आवारा, मतवाला दिखना स्वाभाविक है और पागल में और उस दीवाने में बहुत फर्क नहीं रहता। बात यह है कि एक बंदे ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इसलिए वो पागल कहा जाता है, पागल हो गया है। और दूसरे बंदे ने मानसिक संतुलन खोने की तो बात ही नहीं, मन को ही खो दिया है, इसलिए वो आवारा लगता है परमात्मा के पीछे। मन को ही खो दिया, इतना फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस
का नाम नरेंद्र नाथ ने सुना। नरेंद्र मतलब विवेकानंद का पूर्वाश्रम का नाम है। युवान थे, आध्यात्मिक थे, प्यास थी, परंतु रास्ता नहीं मिलता था। काफी भटक चुके, कहीं उसको मन को शांति नहीं मिलती थी। मैंने ऐसा सुना है कि एक बार रात्रि के समय में हुगली में कूद पड़े नरेंद्र नाथ। उसने सुना था कि रामकृष्ण परमहंस एक पहुंचे हुए पुरुष है। तैरते 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 थक गए, आए दौड़कर भागकर। रामकृष्ण परमहंस जी तो भाव समाधि में ऐसे ही बैठे थे, सहज समाधि थी उसका बैठना, तो बैठे थे। उसको आकर पूछते कि भगवान है, मुझे बताओ, मुझे और कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे बताओ भगवान है। तब ऐसा मैंने सुना है कि रामकृष्ण परमहंस ने उसे सीधा पकड़ लिया और उसकी छाती पे अपना पाँव रख दिया और कहा कि भगवान है, इधर ही है, बोल बताऊं, अभी है इधर। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज हियर, અહીંયા જ છે भगवान। और रामकृष्ण परमहंस के पैर का हृदय को जैसे स्पर्श हुआ, वैसे ही नरेंद्र नाथ को भाव समाधि लग गई, अनुभव हो गया। पैर पकड़ लिए, आप मेरे गुरु हो, आज से मेरी खोज आज यहाँ पूरी हो गई। कोई जिस किसी के भी पास जाता था गोल 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 घुमाते थे, बड़ी बड़ी पांडित्य की बातें करके, लेकिन अनुभूति नहीं होती थी। शक्ति प्रयोग कोई किया हो, शक्तिपात किया हो, जो कुछ भी है, लेकिन उसी क्षण विवेकानंद एनलाइटन हो गए। ऐसा सुना है मैंने संतों के, साधुओं के पास से। फिर कुछ समय पसार हुआ। विवेकानंद बड़ी मस्ती में, आनंद में रहते थे, क्योंकि ध्यान समाधि का नशा ही बिल्कुल अलग है। यह मैं कश मैं खाने दोनों, यहाँ मैं कश मैं खाने दोनों है एक, कभी भी ना है जुदा। हम लेते हैं उस मैं का नशा जो अंदर से ही उभरती है। हम लेते हैं उस मैं का नशा जो अंदर से ही उभरती है। बड़े मस्त रहते थे, लेकिन मार्ग ज्ञान मार्ग था, भक्ति मार्ग नहीं था। विवेकानंद का जो मार्ग था वो ज्ञान मार्ग था। ये इत्तेफाक से उसके मस्तिष्क को प्रभावित किए बिना रामकृष्ण परमहंस से ऊर्जापात हो गया, एक अलग बात है, इत्तेफाक से। बाकी थे ज्ञान मार्गी। दक्षिणेश्वर के मंदिर में कालू करके एक बंदा था, और वह बंदा काफ़ी मूर्तियाँ और ये शालिग्राम और शिव का बाण और माँ जगदम्बा की मूर्ति, कितनी सारे भगवान के स्वरूप, विग्रह भगवान के वहाँ रखे हुए थे। उसकी रोज पूजा करता था। एक बार परमहंस जी कहीं इधर उधर थे, विवेकानंद जी आए, सब देखा, ये सब क्या है, ये सब बेकार है, ध्यान कर, समाधि में बैठ, समाधि का अनुभव ले, उठा उठा उठा, सब उठा उठा इधर से। कालू परम भक्त हृदय था और भक्तिभाव से सेवा करे, वही काम किए ना। आजीविका के लिए जो मंदिर की पूजा करता है, उस पूजा में प्राण कहाँ होता है, या पैसे के लिए जो करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, खेल हो जाता है। वो बाहरी खेल, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। अरे लोग हनुमान जी को बागा पहना देते, लाल देह लालील से लाल लाल लंगूर, जो उसके ओरिजिनल रूप में, उसी में ही तो हनुमान अच्छे लगते। तो हनुमान जी को पगड़ी पहना देते हैं, हनुमान जी को
ये सब श्रृंगार बनाव करते हैं, सब श्रृंगार करते भगवान को, ये सब ढोंगी है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन दुकानें ज़्यादा खुल गई है, ये हकीकत है। और दर्शन करने भी लोग जाते हैं, उसमें दर्शन तो कम होता है, लेकिन बाहर से ऐसा ऐसा ऐसा। आज तो भगवान को क्रिकेट का वाघा पहनाया था, क्रिकेटर की ड्रेस पहना देते मंदिरों में भगवान को। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है। छोड़ो। तो इसलिए शायद विवेकानंद ने कहा होगा कि कालू ध्यान करता नहीं है, न तो समाधि का अनुभव ले रहा है। रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध पुरुष के पास रहता है फिर भी, तो ये तो ठीक नहीं है। उठा सब यहाँ से, तो सारी मूर्तियों को एक कपड़े में बांधकर पोटला तैयार किया। कालू ने तो डाला कंधे पर, क्योंकि विवेकानंद ने कहा है भाई। अंदर से तो खुश नहीं था। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस मेरे बोले, कहाँ जा रहे? बोले सारे भगवान को पानी में डालने के लिए। समझ गए रामकृष्ण परमहंस के ये खुद नहीं जा रहा है, उसे भेजा गया है। ये खुद नहीं चल रहा है, किसी के इशारे चला जा रहा है। किसने कहा? बोले विवेकानंद ने कहा, नरेंद्रनाथ ने कहा। रामकृष्ण बोले, वापस चल बेटा, रख दे तेरी पूजा का जो सामान है वो एज इट इज़, तुझे पूजा करनी है। क्योंकि उसमें उसकी तल्लीनता थी। पूजा उसके लिए ध्यान, ज्ञान, सब भजन सब हो जाता था। इसलिए पूजा सेवा बोला जाता है। सेवा के भाव से अगर जब आप बैठते हो, भले मूर्ति हो उसके सामने भी, तो मूर्ति में से भी आपको शक्ति मिलने लगेगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही काम कर रही है, आपका भरोसा काम कर रहा है। और फिर विवेकानंद को बुलाया और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए ऊर्जापात तुझ में नहीं किया था कि तू दूसरे का भरोसा तोड़, दूसरे की श्रद्धा को तोड़ दूँ। आज से मैं ये शक्ति तेरी वापस ले रहा हूँ। बहुत दुखी हो गए विवेकानंद, अब क्या करें? और तब से विवेकानंद बेचैन रहे, काफ़ी बेचैन रहे। बहुत कोशिश की, बार बार आते थे, रो पड़ते थे। रामकृष्ण परमहंस कहे, तूने पा लिया एक रास्ते से तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उसी रास्ते से पाले। रास्ते अनेक है, हाँ मंजिल एक है। इसमें तो किसी की आस्था पर चोट लगती, किसी की श्रद्धा को तो तोड़ रहा है। बोले मेरी शक्ति वापस लौटाओ। बोले नहीं, मृत्यु के 3 दिन पहले तेरी शक्ति तुझे वापस में लौटा दूंगा। मृत्यु के 3 दिन पहले। और बहुत छोटी उम्र में विवेकानंद जी ने देह छोड़ दिया, आप भी जानते हैं। और विवेकानंद इतने बेचैन थे, इतने व्याकुल थे, ध्यान के लिए काफ़ी प्रयोग किए और ध्यान के प्रयोग करते करते ही वो बीमार हो गए। क्योंकि प्रयोग करते रहते थे लेकिन कृपा नहीं बरसती थी। केवल प्रयोग से कुछ नहीं होता है, कृपा भी बरसनी चाहिए। बाकी हाँ, शरीर शायद ठीक हो लेकिन आपका ध्येय अलग है और आप प्रयोग कर रहे हैं, कृपा नहीं बरस रही है, न मार्गदर्शन है प्रॉपर, या तो ऊर्जापात गुरु का नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रयोग करते करते आप बीमार हो जाओ। विवेकानंद बीमार होते रहे, पढ़ना आप उसकी जीवनी, बीमार होते रहे। पत्राचार विवेकानंद ने पत्राचार किया है कुछ लोगों के साथ। उसमें जो पत्र है उसमें जो लिखा हुआ है, इसमें ये बातें भी लिखी है कि विवेकानंद ने कहा है कि मुझे कोई चैन नहीं है, कहीं मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आई एम किलिंग माई टाइम, मैं मेरे समय को किल कर रहा हूँ और मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ और मृत्यु निकट आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के 3 दिन पहले रामकृष्ण परमहंस ने उसको फिर से कृपा बरसी, गुरु की ऊर्जापात किया और विवेकानंद एक समाधि की अवस्था का अनुभव करते करते शरीर का त्याग कर देते। जो है सो काफ़ी किंवदंतियाँ भी होती है, लेकिन कहने का तात्पर्य, ये दृष्टांत मैंने क्यों दिया, कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि आपका ज्ञान मार्ग भले हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने ज्ञान की बातें सबके पास करते रहो और भक्ति मार्ग वाले गलत।
आप भले भक्ति मार्ग वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कह दो कि ज्ञान मार्ग वाले साले झूठे चालाकी कर रहे हैं। ना ना, आप भले न भक्ति मार्गी हो न ज्ञान मार्गी हो, अपना कर्म कर रहे हो, तो वो दोनों आपको ये नहीं कह सकते कि तू तो चला नास्तिक है, नहीं पूजा पाठ करता है, नहीं ध्यान में बैठा है। ना ना, कर्म भी ध्यान हो सकता है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, योग कर्म सुकौशलम। आपको जो भी काम सौंपा गया है वह कुशलता के साथ अच्छे तरीके से आप पूरा करो, तो उसमें भी एक आनंद आता है। बस वह आनंद जो आता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, संतोष मिलता है, वही अनुभूति है परमात्मा की। हाँ, कल मैंने बताया था, कर्मे गुरुम ईश्वरम, कर्म गुरु है, कर्म ईश्वर है। कर्म रोटी देता है, जैसे ईश्वर अन्न उगाता है, धरती अन्न उगाती है, वैसे कर्म रोटी देता है, रोजी रोटी देता है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो, एक दूसरों का सहयोग करना सीखो, एक दूसरों का खंडन करना नहीं सीखो। सबके लिए एक रास्ता नहीं हो सकता। हाँ, एक अति के बाद एक पड़ाव पर सब मिल जाता है, ये बात अलग है, लेकिन रास्ते तो अलग अलग होते हैं। खैर, हम बात कर रहे भरोसे की, तो फिर से एक बार कहूँगी कि किसी का हौसला बढ़ा न पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की श्रद्धा को ठेस पहुँचे या किसी की श्रद्धा डगमगा जाए या किसी की आस्था को आप चोट पहुँचाओ, किसी के भरोसे को आप कच्चा कहो, अधूरा कहो, या किसी की श्रद्धा विश्वास को, किसी के भरोसे को आप झूठा कहो, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आत्मविश्वास का देती हूँ, छोटा सा, इस पंक्तियाँ ही आएगी इसी भजन की। भरोसा करके आयो कौत्स द्विज का, कुस्थ नृप के दर के द्विज का, कुत्स नृप के दर। भरोसा करके आयो कौत्स द्विज, द्विज नाम का कौत्स ब्राह्मण एक विश्वास के साथ नृप काकुत्स के घर, महाराज रघु के घर आता है। क्यों आता है, प्रश्न तो उठेगा। दोस्तों, कौत्स नाम का एक युवक, एक द्विज बोलती हूँ, जिसका पुनर्जन्म हो चुका है ज्ञान के द्वारा, तो गुरु के वहाँ 14 वर्ष तक अभ्यास करता है। और एक हमारी परंपरा रही है भारत की, सनातन धर्म की, कि जिसके पास से आप ज्ञान लेते हो उसको कुछ न कुछ तो गुरु दक्षिणा में अर्पण करना ही चाहिए। बस ये ट्यूशन या गुरुओं की बात नहीं है। आज तो तगड़ा ट्यूशन ले लेते हैं, पहले फीस तय होती है, फिर ज्ञान देने की बात आती है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये तो पुस्तक का ज्ञान है खाली, वो अंतर ज्ञान नहीं है, वो जागना नहीं है, ये ब्रेड बटर की शिक्षा है खाली, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। और शिक्षा जब रोटी के लिए हो जाती है तब वो मार्केट बन जाता है, और आज की ये स्थिति है दोस्तों। भरोसा करके आयो कौत्स द्विज का, कुत्स नृप के दर के द्विज का, कुत्स नृप के दर के द्विज का, कुत्स नृप के दर। 14 साल तक गुरु के वहाँ अभ्यास करते हैं। अब पाने को कुछ बाकी नहीं रहा। गुरु ने कहा, तेरी शिक्षा हो गई, तेरी आध्यात्मिक दीक्षा हो गई, शास्त्रों और पुराणों को तूने पढ़ तो लिया, परंतु पढ़ने के साथ साथ उस शास्त्रों के सत्य की तुझे अनुभूति भी हो गई बेटा। ऐसे गुरु भी प्रामाणिक थे, ऐसा नहीं कि चेलों को पकड़े रखो तो अपना मतलब निकले, ना ना, गुरु कह देते थे कि अब तो निर्भय है, अब तू जा, मुक्त करते थे। शिष्य ने पूछा, कौत्स ब्राह्मण ने पूछा इस युवक ने, गुरुजी गुरु दक्षिणा मांगिए, मैं विनंती करता हूँ आपसे
कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं। कल्पना भी नहीं थी शिष्य को, और वहाँ तो कल्पना से तो कुछ चलता नहीं, गुरु में मन में आए सो ही मांगेगा। गुरु ने कहा 14 करोड़ रत्न चाहिए। 14 करोड़ रत्न, 14 कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में तो क्या बचपन से गुरु के घर जाते, हाँ राजकुमार होते तो राजा के घर अपने पिता के घर वापस आता है, लेकिन ब्राह्मण का बच्चा तो ऐसे ही जाता है धोती धारण करके और ऐसे ही अभ्यास करके वापस लौटता है। हाँ, विद्या के बल से राजा पूज्यते, राज्य विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन विद्या अगर आपकी सही है तो राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान तो सर्वत्र पूजा जाता है। तो फिर गुरु कह देते थे कब आपको विद्या दे दी, आप आपका जीवन निर्वाह भी चला लो और आध्यात्मिक जीवन भी जी लो, और उसको मैंने आपको जगाया, आप औरों को जगाओ। कोई यज्ञ करना था, 14 करोड़ रत्न लिया बेटा गुरु दक्षिणा में। अगर मेरा शिष्य है तो कौत्स बोले जी गुरु जी मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए। दिया। कौत्स ने सोचा कि आध्यात्मिक विद्या तो ठीक है, लेकिन 14 करोड़ रत्न लाना क्या करे, सोचता है। अचानक याद आया महाराज रघु का स्मरण हुआ। ये भी याद आया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाए। रघुवंश की परंपरा है, प्राण भले चले जाए लेकिन बचन नहीं जाता है। तो मैं जाता हूँ महाराज रघु के घर। कौत्स सीधे रघु महाराज के दर पर आते हैं, और संयोग से ऐसा हुआ कि महाराज रघु सर्वदक्षिणा यज्ञ करके बैठ गए थे। मतलब जो कुछ भी अपने पास है सब कुछ लुटा देना, कुछ नहीं रखना। 100 तो रानियां थी। ये भी कहा रघु ने कि अगर रानियों को मेरे साथ संन्यास नहीं लेना है तो जिसको जो पसंद है वो ले जाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी उदारता है, सोचो तो सही। और हो सकता है ना सबको संन्यास नहीं ग्रहण करना हो। जो मेरे साथ सेवा में आने के लिए तैयार है, संन्यास लेने के लिए तैयार है, आध्यात्मिक यात्रा चाहती है तो चल भले मेरे साथ आए वन में, लेकिन मैं अब ये राज्य में रहने वाला नहीं। कौत्स आया और संयोग से महाराज रघु ने तो सर्वदक्षिणा यज्ञ कर दिया था। कुछ नहीं था खुद के पास, कुछ नहीं था। आइए भूदेव आपका स्वागत है। रघु तो रघु था, उठकर प्रणाम करते हैं और समझ गए कि सच्चे साधु संत महात्मा होते हैं, विद्वान होते हैं, वो बिना निमंत्रण ऐसे किसी के घर नहीं जाते हैं। अगर ये मेरे घर आए हैं तो इसके पीछे कुछ वजह ज़रूर है। प्रणाम करके पूछते हैं भूदेव क्यों आए हैं, बताइए मेरे योग्य सेवा क्या है। तो संकोच हो रहा है कौत्स को भी, क्योंकि ये तो भगवे वस्त्र बस तैयारी है पहनने की, घर से ऐसे निकलने की तैयारी है। महाराज संकोच तो हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप स्वयं वन में जा रहे हो। एक राजर्षि में से आप तो ब्रह्मर्षि बन जाएंगे, इसलिए आप जा रहे हो महाराज। लेकिन मैं अब क्या कहूँ आपको, झिझक हो रही है मन में। तो रघु राजा ने कहा नहीं, अरे भगवा पहन लिया हो तो भी क्या है, आप रघु के दर पे आए हो, बताइए क्या बात है, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। तब कौत्स ने कहा
कि मुझे मेरे लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गुरु जी को मैं वचन देकर आया हूँ, उन्हें एक बड़ा यज्ञ करना है लोक कल्याण के लिए, और यज्ञ में 14 करोड़ रत्न की आवश्यकता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है सिवाय कि मेरी विद्या। महाराज मेरी विद्या जब भी आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी तो गुरु को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए 14 करोड़ रत्न की आवश्यकता है। रघु राजा ने कहा, रुकिए भूदेव, मुझे 1-2 घंटे का समय दीजिए। ठीक है। रघु राजा कहे, मैं अभी आता हूँ। महाराज रघु सीधे स्वर्ग में गए। तब कुछ ऐसा होगा कि संपर्क हो सकता था। और आपने नहीं सुना होगा, रघुवंश पढ़िए कालिदास का और इतिहास पढ़िए तो पता चलेगा आपको कि पहले के राजा महाराजाएं, कुछ महाराजाओं का ऐसा जिक्र है मृत्युलोक के राजाओं का कि जब ज़रूरत पड़ी देवताओं को, दैत्यों ने जब चढ़ाई कर दी, तब देवताओं की मदद के लिए मृत्युलोक से राजा वहाँ चले गए और स्वर्ग में जाकर इंद्र के पक्ष में, देवताओं के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में दानवों के सामने युद्ध दिया, दानवों को हराया। और उनमें से एक है महाराज रघु, इसलिए रघुवंश कहा जाता है। पहले बहुत राजा महाराजे हुए, चंप हुआ, बाहुक हुआ, सगर हुआ, असमंजस हुआ, अंशुमान हुआ, दिलीप हुआ, भगीरथ हुए, काफ़ी राजा महाराजे हुए रघुवंश में, एक से बढ़कर। लेकिन पर्टिकुलर जब बात आती है कि धर्म की रक्षा के लिए देवों के पक्ष में युद्ध में मदद करने मृत्युलोक पर से कोई गया था तो ये महाराज रघु, और रघु महाराज की वजह से रघुवंश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, महाराज रघु सीधे जाते स्वर्ग में, इंद्र से कहते हैं, इंद्र आज तेरा इतना वैभव जो सलामत है तो रघु की वजह से, ये आप मानते हैं? बोले हाँ। एक बार तो देवो दानवों का युद्ध हुआ, तब महाराज रघु की मदद लेने के लिए इंद्र आया, सब देव आए कि हमारी मदद करो। तब कहा रघु ने, मुझे कोई साधारण रथ नहीं चलेगा, कोई साधारण हाथी घोड़ा नहीं चलेगा। बोली तो आपको क्या चाहिए वाहन में? तो बोले, इंद्र को बोला कि तू स्वयं बैल बन। तिष्ठति कुकुदेन इति काकुत्स, जो बैल होता है और बैल की ये जो खुंद होती है उसे कुकुद कहते हैं। तो इंद्र स्वयं, कितनी ताकत इंद्र में, कितनी सिद्धियां इंद्र के पास, कितना मायावी। तो इंद्र स्वयं बना बैल और उस पर, उसकी खुंद पर खड़े रहे महाराज रघु। वो कितना भयानक स्वरूप होगा, कैसा स्वरूप होगा और कैसे लड़े होंगे, इतना आसान तो है नहीं ऐसे तो, लेकिन ये हाँ बैलेंस कितना होगा, जो होगा सो। लेकिन वो तिष्ठ थी कुकुदेन, कुकुद पर इंद्र को बैल बनाया और बैल की खूंद पर खड़ा रहकर महाराज रघु ने युद्ध किया, तीर से, तलवार से, गदा से, अनेक प्रकार से, और हराया दानवों को। याद आया इंद्र, तुझे बैल बनाया था, मेरा वाहन बना था तू, और देवों का खजाना मैंने सुरक्षित रखा है। इंद्र महाराज बोले, हाँ तो आज मुझे 14 करोड़ रत्न की जरूरत है। मैंने कभी न कुछ मांगा है न कुछ लिया है, लेकिन मेरी वजह से सलामत है। तो इंद्र है, थोड़ा इधर उधर किया, क्योंकि ले लेने की बात आती है तो बंदा होशियार होता है, लेकिन जब देने की बात आती है तब दूसरों ने कितना साथ दिया है, कितना परिश्रम किया है, वो नहीं सोचता है। और जो ये नहीं सोचता है ना, वो बंदा लंबा टिक नहीं सकता है। ध्यान रखना, मैसेज ये मिलता है, लेसन ये मिलता है इस प्रसंग में से कि आपकी तकलीफ में किसी ने साथ दिया हो तो वह भी आपके सुख का बराबर भागीदार है। आपके पास जो कुछ भी है उसका बराबर का भागीदार है। वो मांगे न मांगे, हो तो उस बंदे की खानदानी पर आधारित है, उदारता पर आधारित है, लेकिन अधिकार तो होता है।
लेकिन आज लोग गद्दारी ज़्यादा करते हैं, मेहनत करवा लेते और फिर पेमेंट नहीं देते, ये तो गलत है। तो महाराज रघु का ही तो सब कुछ था, रघु की वजह से तो बचे थे लोग। इंद्र ने जवाब जब ठीक नहीं दिया तब महाराज रघु ने सीधा कुबेर को आदेश दिया, इंद्र के खजांची को, कि अब मैं जाता हूँ मृत्युलोक पर, मेरे घर पे जाता हूँ और मैं तुझे 2 घड़ी देता हूँ, 80 मिनट। 2 घड़ी में 14 करोड़ रत्न मेरे घर पर पहुँच जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखना कि मुझे ऐसा न करना पड़े कि खजाना खुद को लूट कर ले जाना पड़े, तोड़ना ना पड़े आज तेरी तिजोरी, याद रखना कुबेर। कुबेर बहुत समझदार थे, शिव भक्त थे, समझ गए और 14 करोड़ रत्न लेकर स्वयं कुबेर आता है, देवों का खजांची, और कहते हैं लीजिए महाराज, क्योंकि खुद के लिए तो चाहिए नहीं था उन्हें। परमार्थ के काज अगर हाथ लंबा करना पड़े तो इसमें शर्म नहीं है, परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो इसमें शर्म नहीं है। दोस्तों, ब्राह्मण को रत्न दिए, ब्राह्मण विदाई हुआ, गुरु का वचन शिष्य ने जो दिया था गुरु को पूरा हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ और रघु महाराज निकल गए सन्यास लेकर वन में। तो ये मैंने क्यों कहा, 2 बात है, 2 व्यक्ति का आत्मविश्वास, 3 व्यक्ति का आत्मविश्वास। एक तो गुरु का इतना विश्वास होगा ना अपने शिष्य पर कि भले उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, धोती भर निकल रहे हैं मेरे आश्रम से विद्या लेकर, लेकिन भरोसा है मुझे कि वह कहीं न कहीं से व्यवस्था करेगा यज्ञ के लिए धन की। तो एक ये भरोसा, दूसरा कौत्स को खुद पर भी भरोसा और महाराज रघु पर भी भरोसा कि रघु के दरबार से मैं निराश होकर वापस नहीं आऊँगा। और तीसरा रघु राजा को स्वयं पर भरोसा कि अरे अनेक बार मैंने देवताओं की मदद की और कभी कोई अपेक्षा नहीं की, तो क्या आज 14 करोड़ रत्न जैसी मामूली धन, मामूली राशि मुझे क्यों नहीं मिल सकती, अवश्य मिलेगी, ये भरोसा। इसलिए मैं कहती हूँ भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है, भरोसा करके भक्तों ने यहाँ पत्थर को तारा है। दोस्तों, बाद की बात बाद में करूँगी, अभी विराम लेती हूँ। ओम सर्वात्मने नमः।